मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक स्पार्टन एल्डर को, जो कि बार बार 2 से 3 नवजात बच्चों को इंस्पेक्ट करता है, जिसमें पहले बच्चे को वो उसकी कुरूप शक्ल के लिए मार देता है और दूसरे बच्चे को एक वियतनामी कपल ब्रैड पिट और एंजेलिना को अडॉप्ट कराता है और तीसरे बच्चे को वो जिसे एज ए स्पार्टन के रूप में एक्सेप्ट करता है और उस पर स्टैम्प भी लगा देता है और उसका नाम वो लियोनिदास रखता है। जब वो छोटा होता है, उसे टफ बनाने के लिए उसकी ग्रैनी उसके साथ में फाइट करती है, उसे तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है, इवन उसको मार करके उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पर डॉग फूड लगा करके डॉग उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी ट्रेनिंग टफ होती जाती है, इवन उसे एक बर्फीले जंगल में छोड़ दिया जाता है इतनी ठंड में सर्वाइव करने के लिए कि कैसे करेगा, जहां उसका सामना एक पेंगुइन से होता है जो कि एक गैंगस्टर पेंगुइन है। लियोनिदास उसका शिकार करके उसकी हैट पहनकर अपने राज्य को लौटता है। ये देख वहाँ के लोग सब हैरान रह जाते हैं और वहाँ पर उसका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। वहाँ पर मार्गो आती है, जो कि हमारी आज की एक्सप्लेनेशन की मेन कैरेक्टर है, मीन्स हीरोइन है, और डांस करती है, जहाँ पर लियोनिदास उसे देख आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। मार्गो उसे अपनी चेस्टिडिटी बेल्ट का लॉक का एक्सेस कोड उसकी चेस्ट पर लिख करके हाँ में जवाब देती है। इस सब को कुछ सालों हो जाते हैं और सब कुछ अच्छे से चलता है। लियोनिदास और मार्गो की शादी हो चुकी है और दोनों को एक बेटा है, जिसे लियोनिदास टफ ट्रेनिंग देता है और मार्गो खड़ी खुश होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसका कैप्टन केविन सोर्बो वहाँ आता है और बताता है कि एक दूत आया है और वो दूत से मिलने बाहर जाता है, जहाँ पर लियोनिदास मैसेंजर को लिप किस करके उसका वेलकम करता है, जिस पर मैसेंजर कहता है व्हाट इज़ द हेल। लियोनिदास कहता है यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से ऐसे ही मिलता है और हाई फाई हम औरतों से करके उनका स्वागत करते हैं और टंग किसेस फॉर मैन। और इतना सुन मैसेंजर इधर उधर देखने लगता है और कहता है ओ आई गेट इट, जिस पर लियोनिदास कहता है व्हाट। मैसेंजर कहता है यू हैव फ्री सोसाइटी। लियोनिदास कहता है ओ यस। और हम देखते हैं कि मार्गो भी मैसेंजर को गंदे गंदे इशारे करती है और कैप्टन लियोनिदास को पिट ऑफ डेथ के पास चलकर बात करने का बोलता है। तब वो वहाँ से चैंट ऑफ डेथ मीन्स पिट ऑफ डेथ के पास में पहुँचते हैं। मैसेंजर बताता है कि जेरेक्स अपनी पर्शियन आर्मी से पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहता है, वो बिना युद्ध के सबको शांति से खत्म करना चाहता है। अच्छा होगा अगर आप खुद को सरेंडर कर दें। जेरेक्स तुम्हारी औरतों को सेक्स स्लेव बना करके रखेगा और बच्चों को स्वेट शॉप में नए के शूज बनाने का काम करवाएगा। इतना सुन लियोनिदास इमोशनल होकर के अपने राज्य के औरतों, आदमियों और बच्चों को देखता है और गुस्से में तलवार निकालता है और देखता है पीछे पलटकर तो मैसेंजर और मार्गो एक दूसरे को किस करते और लियोनिदास कहता है व्हाट द हेल। मार्गो कहती है ये मेरे पास आया और लियोनिदास कहता है अब तो युद्ध होगा। मैसेंजर लियोनिदास को देख करके डर जाता है और वो कहता है हमारे पास सैन फ्रांसिस्को और वेस्ट हॉलीवुड है, हमको स्पार्टा नहीं चाहिए, मैं जेरेक्स को बोल दूंगा। और हंसते हुए ट्रेटर्स को इशारा करता है दोस्ती का। मार्गो लियो को कहती है किक हिज आस इन। मैसेंजर कहता है ये पागलपन है, जिस पर लियो कहता है पागलपन नहीं, ये स्पार्टा है। और इतनी जोर से स्पार्टा बोलता है कि उसके मुंह से थूक निकलता हुआ मैसेंजर के मुंह पर गिरता है और वो उसे किक मार करके उस पिट ऑफ डेथ में गिरा देता है। तब वहीं पर खड़ा उसका ट्रेटर तो बोलता है वो वापस जा रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया। और लियो मैसेंजर के साथ साथ उसके साथियों को भी पिट ऑफ डेथ में लात मार करके गिरा देता है, जिस पर ट्रेटरो उसे रोकता है, लेकिन वो वहाँ से जाने को है। तभी उसे एक औरत के गाना गाने की आवाज़ आती है। जब वो देखता है पलट करके तो एक लेडी है जो कि अपने हेयर शेव करती है और अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तब लियो उसके पास जाता है, जो कि ब्रिटनी स्पीयर्स है, वो गाना गाती है और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाती है और लियो इरिटेट होकर गुस्से में उसे भी किक मारकर उसी गड्ढे में गिरा देता है। लियोनिदास इस तरह से कई और लोगों को नापसंद करता है, उनसे वो इरिटेट होता है, उन पर गुस्सा करता है, जैसे कि रियान क्लास सिंगर, अमेरिकन आइडल के जजेस रैंडी, पोला साइमन और उन सबको भी वो पिट ऑफ डेथ में गिरा देता है। जिस पर कैप्टन कहता है एक्सीलेंट वर्क किंग और कहता है अब फिर से बात करने का टाइम है। और लियोनिदास वहाँ से जाते जाते गार्बेज डिस्पोजल को ऑन कर वहाँ से चला जाता है और प्रॉफिट्स के पास उनसे मिलने पहुँचता है और उनसे एडवाइस के लिए उन्हें रिश्वत के रूप में न्यूट्रोजीना के कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देता है। और तब एक प्रॉफिट्स उसे पूछता है अब तुमको क्या चाहिए राजा इसके बदले, जिस पर लियोनिदास कहता है आई
आई नीड योर गाइडेंस। मैं फारसियों से युद्ध के लिए 300 लोगों की सेना इकट्ठा कर रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर वो उसका मजाक बनाते हैं और वे उसे सलाह देते हैं कि तुमको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो ऑर्कल से कंसल्ट करें। तभी हम देखते हैं कि ऑर्कल की बेटी जो कि अगली बेटी है वहीं सामने नजर आती है, जो कि जिसका नाम जैसा है वो आपको नजर आ रही होगी। प्रॉफिट्स कहते हैं शी हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। तभी ऑर्कल की बेटी को एक छींक आती है और वो बेहोश होकर के फर्श पर गिर जाती है। तब एक प्रॉफिट उसके पास आता है और वो उसे टच करके उठाता है। ऑर्कल कहती है तुमको युद्ध करना चाहिए, तुम पक्का मरोगे। नेक्स्ट सीन देखते हैं हम लियो अपने रूम की विंडोज पर खड़ा है और वो कुछ सोच रहा है क्योंकि वो सोच में पड़ गया था ऑर्कल की बात सुनकर। बाहर खड़ी लेडीज उस पर हंसती हैं, वो उसे कैन डॉल कह करके बुलाती हैं। तब लियो वापस अपने मार्गो के पास आता है और मार्गो को बताता है उसे नींद नहीं आ रही, वो युद्ध को लेकर के टेंशन में है। मार्गो उसे कहती है उस ऑर्कल ने क्या कहा, तुमको उसका कहा मानना चाहिए। तभी मार्गो लैपटॉप उठाती है और हैरी मूवी का रिव्यू देखती है। तभी लियो को बाहर खड़ी वापस उन्हीं लेडीज की हंसने की आवाज़ आती है, तो वो अपने पास रखी फ्रैंक मिलर की बुक उठा करके फेंकता है और वो बाहर खड़ी एक लेडी को लगती है और वो फर्श पर गिर जाती है। मार्गो कहती है ऑर्कल के अनुसार हमारी आज की रात आखिरी रात हो सकती है एक साथ, तुमको जो भी करना है कर सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लियो कहता है ऐसा जैसा मैंने आज तक कभी नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि बोलता कुछ है, होता कुछ है और दिखता कुछ और है, जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि आज उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है पुशअप का। लियो मार्गो को लेकर के पुशअप करता है और 100 होते ही उसे वो फेंक देता है और सुबह होने पर वो अपने कैप्टन से जाकर मिलता है और थर्मोपाइल जाने के लिए अपने इकट्ठा हुए सैनिकों से भी मिलता है। लियो कैप्टन से कहता है मुझे 300 चाहिए थे, ये तो बहुत कम है। कैप्टन कहता है हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें बस यही मिले, हमारी स्पेसिफिकेशन से सिर्फ यही मैच की है। लियो वहाँ पर खड़े सैनिकों को चेक करता है और जिसमें से वो आगे खड़े डेलियो नाम के एक सैनिक को चेक करता है और उसके चेस्ट को पकड़ते हुए कहता है नाइस बूब्स और कैप्टन की तारीफ करता है। तभी लियो को एक लड़का जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा है उसे वो नज़र आता है, जिस पर लियो कहता है ह्यूज पैकेज। वेट दोस्तों, मीन्स उसके हाथ में एक बॉक्स लगा हुआ है कार्टून, ओके, और वो कैप्टन का बेटा सोनियो है। लियो कहता है उसे लड़ने क्यों नहीं भेजते। कैप्टन कहता है वो कोई योद्धा नहीं, वो सिर्फ मेरा बेटा है, वो मेरा नाम आगे लेकर के जाएगा, हमारा वंश चलाएगा। तब लियो पीछे मुड़ करके टॉप मॉडल जजेस को पूछता है, जिसमें से एक जज कहती है ही इज़ फियर्स और लियो सोनिया को बधाई देता है, तुम अब एक न्यू स्पार्टा बनने जा रहे हो। तभी वहीं मार्गो आ जाती है। तब लियो नीचे बैठकर कहता है मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा, एक दिन जब तुम बड़े होकर अपने फादर की तरह से स्ट्रांग बनोगे। तभी मार्गो कहती है ये तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन उसकी हाइट उसके बेटे जितनी है। दोस्तों पीछे से जब हमको सीन दिखाया जा रहा है मुझे भी उसका बेटा ही लगा। और अब लियो वापस अपने बेटे से मिलता है जो कि मार्गो के राइट हैंड पे खड़ा है और कहता है अपनी माँ की देखभाल करना, और एक पंच मार करके उसे गिरा देता है ये कहते हुए स्टे टफ। मार्गो कहती है अपने शील्ड के साथ वापस आना या शील्ड पर आना। लियो कहता है अगर मैं वापस आया तो हम आगे बढ़ेंगे, और दोनों हाई फाई करते हैं और मार्गो लियो को अपने गले से एक माला निकाल करके उसे पहना देती है। तभी वहाँ पर ट्रेटोरो और आदमियों के साथ में आ जाता है और एक आदमी कहता है ऑर्कल ने कहा था ना अगर हम वॉर करते हैं तो हम स्क्रू बन जाएंगे। लियो कहता है उसने तो ये भी कहा था कि हमारे एप्स का पेंट फेक लगता है, और लियो निकलने के लिए रेडी है। तभी ट्रेटोरो जेरेक्स को मेल करता है स्पार्टन साउथ के लिए निकल रहे हैं, मीन्स ट्रेटोरो जेरेक्स से मिला हुआ है, और अब वो डांस करते गाना गाते युद्ध के लिए निकलते हैं और हॉट गेट क्रॉस करते हैं जो कि गैस फूड स्लॉटर स्टॉप है, और वो सब वहाँ पर स्टे करते हैं। और उन पर कोई था जो दूर से नज़र बनाए हुए था, और वो सभी वहाँ पर डोनट्स और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और आगे बढ़ने का प्लान करते हैं। तभी उन्हें कुछ सस्पिशियस लगता है। जब वो देखते हैं तो वहाँ पर पेरिस हिल्टन होती है, जिस पर लियो कहता है तुमको ये क्या हुआ है, जिस पर हिल्टन बोलती है ये कुबर। वो उन्हें बताती है। तभी उसका मोबाइल रिंग करता है जो कि निकोले का कॉल था। वो उस पर बात करने के बाद वो उन्हें बताती है कि स्पार्टन बनना उसका एक सपना है, जिस पर लियो कहता है तुम क्या कर सकती हो। हिल्टन बोलती है तुमने मेरे वीडियोस देखे हैं,
कैप्टन बोलता है हंसते हुए, ओह यस इट्स गुड, जिस पर लियो उसे सॉरी बोलता है कि वो उसके किसी काम की नहीं, और हिल्टन अपनी ही शील्ड को रोते हुए अपने सर पर गिरा लेती है। तभी एक सैनिक को पर्शियन की सेना नजर आती है और अब वो आमने सामने है और एक एमिसरी आगे आकर लियो को समर्पण करने का बोलता है, जिस पर लियोनिदास मना कर देता है। तभी उसका एक सैनिक हवा में उछलता हुआ मीन्स डेलियो आता है और एक पहाड़ पर जाकर उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। तब सभी स्पार्टन्स उनसे लड़ने के लिए आगे आते हैं। तब पर्शियंस का एक एमिसरी कहता है, चलो गाइज हम दिखाते हैं इनको कि हम नेशनल चैंप्स क्यों हैं। और अब यहाँ पर पर्शियंस और स्पार्टन्स के बीच में युद्ध नहीं, डांस कंपटीशन होता है और स्पार्टन्स डांस कंपटीशन में जीत जाते हैं और पर्शियंस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। तब एक पर्शियन कहता है, ड्यूड हम बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्पार्टन्स उन सबकी एक नहीं सुनते और पर्शियंस को पहाड़ से नीचे पानी में गिरा देते हैं और जीत को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं मार्गो के पास में एक लॉयलिस्ट पहुंचता है। मार्गो जो कि एक स्पा में बैठी हुई है और वहां पर वो स्पा ले रही है, जहां पर लॉयलिस्ट उसे देखता है और बोलता है नाइस टोमेटो, और कहता है योर हस्बैंड नीड यू, काउंसिल करके अपने हस्बैंड के सपोर्ट के लिए वहां और सेना भेजो। जिस पर मार्गो कहती है माय हस्बैंड इज डेड, उसने मुझे मूव करने का कहा था, इसलिए मैंने जे डेट के लिए पहले ही रजिस्टर कर लिया है। जिस पर लॉयलिस्ट कहता है अगर लियोनिदास हार जाता है तो चेरेक्स का राज हो जाएगा हमारे राज्य पर और तुम हर चीज खो दोगी। जिस पर मार्गो उठ के बैठ जाती है और पूछती है एंटोनियो को भी, और कहती है मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत है, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी, कुछ भी। और लॉयलिस्ट उसके काउंसिल के साथ में मीटिंग फिक्स करता है। वहीं लियो के सामने जेरेक्स आता है जो कि एक मोटा सा राजा है और उसकी अजीब सी दिखने वाली हरकतें हैं जो कि स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी कि किस तरह से अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और अपने सिंहासन से उतरते हुए वो नीचे गिर जाता है, जिसके लिए अपने ही एक आदमी को शूट कर देता है और लियो से कहता है मैं यहाँ पर तुमसे पर्सनली बात करने आया हूँ, जस्ट लिसन टू माई डील। और जेरेक्स उसे पम्प्स होटल और कैसीनो टूर ट्रिप का लालच देता है और उसे सरेंडर करने का बोलता है। तब लियोनिदास अपने सैनिकों की राय पूछता है, जहां पर उसी के सैनिक उसे डील करने का हाँ बोलते हैं, इवन उसका कैप्टन भी। जिस पर लियोनिदास कहता है व्हाट अबाउट स्पार्टा, और वो नो डील कहता है और युद्ध करने का डिसीजन लेता है। तभी वहां पर अर्बन किड्स आते हैं जो कि जेरेक्स ने ही भेजे हैं, जहां कैप्टन उससे पहले बात करता है और वहां पर यो मम्मा वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अर्बन किड्स और स्पार्टन के बीच में सिर्फ बातों की लड़ाई होती है। उस लड़ाई के दौरान एक अर्बन किड डिलियो की आंखें भी फोड़ देता है, जो कि जेरेक्स अपने वॉरियर्स को हारते हुए देख रहा है। वहीं मार्गो के पास में ट्रेटोरो आता है और मार्गो के हाथ में लगे मग को लेकर के उसमें जो भी था उसे पी जाता है। जिस पर मार्गो कहती है दैट इज माई यूरिन, और कहती है लियोनिदास को और सेना की जरूरत है, आई विल डू एनीथिंग फॉर माई हस्बैंड, और अपने कपड़े रिमूव कर देती है। जिस पर ट्रेटोरो गुड बाय वर्जिनिटी बोलता है। वहीं हिल्टन जेरेक्स के पास पहुंचती है, वो उसे बताती है लियो और कैप्टन कहां पर है और साथ ही वो उन्हें हॉट गेट के ऊपर के एक जो बकरी वाला रास्ता था वो भी बताती है, जिसे यूज करके वो लियो को हरा सकता है। जिस पर जेरेक्स कहता है तुमको इसके बदले क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। हिल्टन कहती है रिमूव बाय हम्प, और जेरेक्स उसके हम्प को एक छुरी से फोड़ देता है। वहीं लियोनिदास के पास में सोनियो आता है और वो उसे बताता है कि जेरेक्स को उस रास्ते का पता चल गया है, कुछ ही समय में वहां पर हमारे सामने पर्शियन सेना होगी। तब लियोनिदास लिलियो से उसका इंजुरी का पूछता है। लिलियो पलटते हुए कहता है सिर्फ स्क्रैचेस हैं, जबकि उसकी दोनों आंखें गायब थी, और कहता है गॉड ब्लेस मी विद अ स्पेयर। लियो कहता है नो, जर्मी हैज द स्पेयर, जिसको तीसरी आंख दिखाई जाती है और लियो उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध देता है और वो हम देखते हैं कि डिलियो अपने पास ही खड़े बंदे को जोश में मारने लगता है और कहता है आई कैन फाइट। तब लियो उसे स्पार्टा वापस भेजता है और अपने गले से उसे एक माला निकाल करके देता है जो कि उसे मार्गो ने दी थी, और डिलियो टकरा करके वहीं गिर जाता है। तब लियो को पर्शियन नजर आते हैं और गुस्से में उसके कान से धुआं निकलने लगता है और अब वो आमने सामने है, जहां पर जेरेक्स भी सामने है। वो लियो को घुटने के बल झुकने का बोलता है, लेकिन लियोनिदास मना कर देता है। तब जेरेक्स उसे शूलेस का झूठ बोल करके उससे ऐसा करवा लेता है और अब जेरेक्स स्पार्टन्स को हाई फाई बोलता है, तो वो सभी स्पार्टन्स उस पर हंसते हैं क्योंकि स्पार्टा में औरतें हाई फाई करती हैं। तब जेरेक्स वास्ट आर्मी बुलाता है और कहता है कि मिलियन आर्मी देख करके डर जाओगे, और विजुअल इफेक्ट्स में देख करके स्पार्टन सच में डर जाते हैं। वहीं मार्गो
काउंसिल मीटिंग में है, जो कि मीटिंग किस तरह की आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्गो डांस करके पैसा इकट्ठा करती है और लियो की हेल्प करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ टेटरो आ जाता है और वो कहता है हम सिर्फ जेरेक्स से माफ़ी मांग करके सरेंडर करके ही बच सकते हैं। तभी मार्गो को गुस्सा आता है और वो स्पाइडरमैन 3 बन जाती है और अब टेटरो से उसकी फाइट होती है। और अब टेटरो को हम देखते हैं जो कि सैंड से बना वो एक डेविल है और मार्गो उसे रेत के ढेर में बदल देती है। तभी एक बिल्ली आकर उस ढेर पर पॉटी करके चली जाती है, जिससे टेटरो वापस खड़ा हो जाता है और वहाँ मौजूद सब उसे देख कर के हैरान है और उस पर हंसते हैं, क्योंकि बिल्ली की पॉटी उसके फेस पर लगी हुई थी। तब मार्गो उसे वैक्यूम से पूरा क्लीन कर डिस्ट्रॉय कर देती है और हम देखते हैं कि उसके ढेर में से सिर्फ एक सेल बचता है जो कि उसके पास था और मार्गो खुद नॉर्मल बन जाती है। तब लॉयलिस्ट उस सेल को उठाता है और बताता है जेरेक्स टॉप 5 टेटरो में से एक है और अब सब लियो की हेल्प करने के लिए रेडी हैं। वहीं स्पार्टन्स और पर्सियंस के बीच में फाइट होती है। इट्स टोटली फनी सीन गाइस। तभी वहाँ पर घोस्ट राइडर आता है जिसे सोनियो मार गिराता है। तभी वहाँ रॉकी बोल्वा रेसलर आता है, वो सोनियो को मार देता है उसकी गर्दन धड़ से अलग कर। कैप्टन ये देख रॉकी से लड़ने आता है और उसे जमीन चाकू पिस्टल और बोटक्स का इंजेक्शन नजर आता है, जिसमें से वो बोटक्स उठाकर रॉकी को मार देता है और उसकी बेल्ट उठाकर खुशी जाहिर करता है। तभी जेरेक्स भाला फेंक करके कैप्टन को मार देता है, जिस पर लियोनिडास कैप्टन के पास भाग करके आता है। तब कैप्टन कहता है इट इज ब्यूटीफुल डेथ, जिस पर लियोनिडास कहता है एक्चुअली नॉट अट्रैक्टिव। इतना सुन कैप्टन मर जाता है। तब लियोनिडास जेरेक्स के पीछे आता है और पीछा करते करते ग्रैंड थेफ्ट ऑटो मींस सैन एंड्रियास गेम खेलता है और जेरेक्स ये देख भागता है और भागते हुए रास्ते में उसे एक ट्रांसफार्मर क्यूब मिलता है, जिससे वो कार को एक रोबोट में ट्रांसफर करता है और खुद एक्सेक्स्ट्रॉन बन जाता है। और अब स्पार्टन्स को जब अपनी शक्तियों को दिखाता है वो यूट्यूब एक वीडियो चलने लगता है और जेरेक्स स्पार्टन्स पर गिर जाता है। वहीं डीलियो मार्गो के पास पहुंचता है और डीलियो मार्गो को उसकी ब्रेस्ट प्रेस करके पहचानता है और उसे लियोनिडास की दी हुई माला देता है और चला जाता है। वह लियोनिडास और स्पार्टन्स की डेथ हो जाती है जेरेक्स के नीचे दब करके। आफ्टर 1 ईयर हम देखते हैं कि डीलियो 1 लाख सोल्जर्स के साथ में 30,000 पर्सियंस का सामना करने खड़ा हुआ है और वो ब्लाइंडली स्पार्टन्स को लीड करता है और वो पर्सियंस से दूर वे मालिबू चले जाते हैं। अब मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।